कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश, सबका सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने भाई, पूरा नाश कर रखा देश का इन्होंने, सब कुछ बेच दिया इन्होंने, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। बताओ, सीबीआई है, ईडी है, न्यायपालिका। अभी तो न्यायपालिका भाई एक जज है चंद्रचूड़ साहब, उनके तो रीढ़ की हड्डी में दम है। भाई ने बंदे ने पूरे बीजेपी को उखाड़ के रख दिया है। शिक्षा कितनी महंगी कर दी आप देखो, शिक्षा इसलिए महंगी की है कि गरीब आदमी पढ़ नहीं पाए, पढ़ेगा तो न्याय मांगेगा, और रोजगार मांग कहाँ से देंगे, रोजगार इनके पास है ही नहीं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और आदमी का ध्यान भटकाते हैं। ये देश, इस देश में एक ही बाबा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके संविधान से ये देश चलेगा, और ये जितने बाबा ढाबा हैं ये सारे सब चोर हैं। एक बात हम अगर ये सरकार संविधान को मानती तो आज बृजभूषण सिंह जेल में होते। आज ये सरकार न्याय देना चाहती नहीं, इसकी नीयत ही नहीं न्याय देने की, न्याय नहीं देना चाहिए। चाहती नहीं है, इसकी नीयत ही नहीं न्याय देने की। देखिए ना, जाति जनगणना के खिलाफ कौन है? जाति जनगणना से फायदा क्या है? जाति जनगणना से ये होगा कि भाई कितने लोग हैं, इनको क्या जरूरत है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि SC ST OBC को उनका हक मिले। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बताओ, जो भी भर्ती होती है पेपर लीक हो जाता है, युवा को कहाँ नौकरी मिल रही है? बताओ, कितना युवा सड़क पर घूम रहा है, किसान, हर व्यक्ति सरकार में सड़क पर है। 24 के लिए एक बात बोल देता हूँ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और ये फक्का फकीर झोला उठा के फरार भी होगा। आपका चैनल मैं देखता हूँ जमीनी खबर, आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। मोदी के बातों से देश नहीं चलेगा, ये संविधान पे देश चलेगा। ये नहीं चाहती है कि गरीबों को न्याय मिले, इस देश के गरीब हुक्मरान बने, गरीब MP MLA बने। वो चाहती है गरीब गरीब ना तो ये शिक्षित बने। चेले ही हैं जो, ये अंग्रेज के चेले ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सेकुलर देश है, यहाँ पे हर इतनी आज़ादी है ना आम आदमी को, पर ये लोग बीजेपी की सरकार इस आज़ादी को खत्म करना चाहती है। ये चाहती है कि दोबारा इस देश को गुलाम बना जाए। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नाम मर्द थे वो किस में गए? संघ में गए, वो संघ में गए, वो संघ में गए। संघ में गए। ये देश का बंटवारा करना चाहती है। अब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई मुस्लिम कहेगा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ईसाई कहेगा ईसाई राष्ट्र चाहिए, बौद्धिस्ट कहेगा। किस किस को तुम किस किस को देश दोगे? जो 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था वो इनका नेता है यार, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? 75 साल की आज़ादी में क्या मिलो? हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमें इस देश का राजा नहीं बनना चाहिए क्या? हमें MP MLA बनना चाहिए? तो आप बताओ, 75 साल की आज़ादी में ST ST OBC को क्या मतलब? लोकतंत्र को तो मानती नहीं है, कानून को तो मानती नहीं है। अगर कानून को ये सरकार मानती ना तो आज बृजभूषण जेल में होता। आज ये सरकार नहीं मानती कानून को। अगर ये सरकार संविधान को मानती तो आज बृजभूषण सिंह जेल में होते। आज ये सरकार न्याय देना चाहती नहीं, इसकी नीयत ही नहीं न्याय देने की, न्याय नहीं देना चाहिए। चाहती नहीं है, इसकी नीयत ही नहीं न्याय देने की। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि मतलब एक गरीब व्यक्ति को, ये तो इतनी बड़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला, इनको न्याय नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलता होगा? तो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश, सबका सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने भाई, पूरा नाश कर रखा देश का इन्होंने, सब कुछ बेच दिया इन्होंने, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। बताओ, और मतलब ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि युवाओं का सबसे ज्यादा भला हुआ है। अब आप बताओ, कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? बताओ, जो भी भर्ती होती है पेपर लीक हो जाता है, युवा को कहाँ नौकरी मिल रही है? बताओ, कितना युवा सड़क पर घूम रहा है, किसान, हर व्यक्ति सरकार में सड़क पर है, हर व्यक्ति, हर नौजवान सड़क पर है। और आप संविधान की किताब, क्योंकि इसका खतरे में है ना। अगर इससे देश चलता ना तो आज ये जेल में होता, यहाँ नहीं होता संविधान। अगर इससे देश चलता तो ऐसे बृजभूषण जैसे नेता जेल में होते। आप संविधान की किताब लेके सड़क पे हो। सड़क पे इसलिए है कि हम चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अगर ये लागू होगा तो हर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे संसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम व्यक्ति हो, उसे सजा मिलनी चाहिए अगर वो क्राइम करेगा तो। कुछ लोग ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश अच्छा हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा मुझे बता दो? बात करो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, इस सब चीज़ की बात करो ना। हिंदू राष्ट्र में क्या भारत एक सेकुलर देश है। पाकिस्तान का क्या हाल है? धर्म मुसलमान का राज चला था ऐसे, तो ये तो लोकतंत्र मुल्क है। क्या हिंदू राष्ट्र? कैसा हिंदू राष्ट्र? हम भारतीय हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? ये बाबा साहब का अम्बेडकर है, ये संविधान पे देश क्योंकि देखो, हिंदू राष्ट्र, मोदी के बातों से देश नहीं चलेगा, ये संविधान पे देश चलेगा, संविधान पे देश चलेगा, और ये संविधान पे ही देश चलेगा। लेकिन संविधान पे अगर देश चलता है तो बेटियों को न्याय तो मिल जाता है ना। अरे भैया, आप अनपढ़ को प्रधानमंत्री बना दिए हो तो कहाँ से बेटियों को न्याय मिलेगा? मुझे पढ़ना ही नहीं आता। बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीबों को न्याय मिले, इस देश के गरीब हुक्मरान बने, गरीब MP MLA बने। वो चाहती है गरीब गरीब ना तो ये शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षित बने। हमसे ये कहना चाहेंगे, टेलर पाकिस्तान का देख लो, हिंदू राष्ट्र बनाओगे ऐसा ही जिंदगी जियोगे। वो मुर्गा कितने रुपए किलो है? नेपाल कितने दिन रहा हिंदू राष्ट्र? बताओ, हिंदू राष्ट्र से देश का भला हो जाएगा? आप बता दो मुझे, क्या भला हो जाएगा? नौकरी दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, उससे भला होगा। जहाँ इंसान रहता ना, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं है हमें। जहाँ इंसान होगा वहाँ धर्म की जरूरत नहीं है, और जहाँ इंसान नहीं होगा तो भैया वहाँ तो धर्म ही धर्म रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है तो वो मनुष्य है। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, मैं मानता हूँ इंसानियत को। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है
तो वो मनुष्य है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सेकुलर देश है। यहाँ पे हर इतनी आज़ादी है ना आम आदमी को, पर ये लोग बीजेपी की सरकार इस आज़ादी को खत्म करना चाहती है। ये चाहती है कि दोबारा इस देश को गुलाम बना जाए। ये देश का बंटवारा करना चाहती है। अब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, कोई मुस्लिम कहेगा मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई कहेगा ऐसा राष्ट्र है, बौद्धिस्ट कहेगा। किस को देश दोगे? भाई देश बढ़ जाएगा, इसका फायदा विदेशी लोग उठाएंगे, वो भारत पर आक्रमण करेंगे, तो दोबारा गुलाम बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहिए जहाँ पे सभी लोगों को आज़ादी मिले, हक मिले। हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। के चेले ही हैं जो, ये अंग्रेज के चेले ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये खुद जो जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नाम मर्द थे वो किस में गए? संघ में गए, वो संघ में गए, वो संघ में गए। अब उन्हीं लोग का राज है, जाहिलों का राज है। जाहिलों में हमारे जो है पहलवान जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो अच्छा तिरंगा भाई, शौक से लहराते मैं हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ, जो 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था वो इनका नेता है यार, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जीजा और फूफा लगते थे जो अंग्रेजों से 60 रुपये महीना पेंशन लेता था। वीर हो गया इनकी नज़रों में। और आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जिनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है, जिनकी ये पूजा करते हैं। और ये देश गांधी और अंबेडकर से चलेगा, गांधी और अंबेडकर से चलेगा। ये देश, इस देश में एक ही बाबा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके संविधान से ये देश चलेगा। और ये जितने बाबा ढाबा हैं ये सारे सब चोर हैं। एक बात हम बोलना चाहते हैं, वो जाति जनगणना के मुद्दे चल रहे थे कि जाति जनगणना हो जाए, सबको बराबर हक मिल जाए, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि उससे जातिवाद फैल जाएगा। देखिए ना, जाति जनगणना के खिलाफ कौन है? जाति जनगणना से फायदा क्या है? जाति जनगणना से ये होगा कि भाई कितने लोग हैं, इनको क्या ज़रूरत है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि SC ST OBC को उनका हक मिले, ठीक है। SC ST OBC के और अल्पसंख्यकों के ये खिलाफ है बीजेपी। और बीजेपी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करके फिर से 75 साल की आज़ादी में क्या मिलो? हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमें इस देश का राजा नहीं बनना चाहिए क्या? हमें MP MLA बनना चाहिए? तो आप बताओ, 75 साल की आज़ादी में ST ST OBC को क्या मिला? बताओ। आपका चैनल में देखता हूँ ज़मीनी खबर, आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पूरे देश से अपील करना चाहूँगा कि 2019 में जब ये दोबारा सत्ता में आए, ठीक है सर, पुलवामा का घटना हुआ, हमारे 40 जवान वीर जवान शहीद हुए। 2024 का चुनाव है, पूरा देश तैयार रहे, फिर से एक अनहोनी होने के तैयार है। ये नोटबंदी में बोले थे कि नोटबंदी करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादी खत्म होगा, बोले थे या नहीं बोले थे? इस बात पे टीवी में काला धन आएगा। बोल देता हूँ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा और ये फक्का फकीर झोला उठा के फरार भी होगा। ये आखिरी बात। सही भाई, बहुत सही भाई। और सही, ये बताओ, विपक्षी वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी इकलौते ऐसे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, एक शेर के आगे सारे एक हो गए। EVM को हैक कर रखा है EVM। भाई ये बताओ, सारी मशीनरी किसके पास है? बीजेपी के पास है। CBI है, ED है, न्यायपालिका। अभी तो न्यायपालिका का भाई एक जज है चंद्रचूड़ साहब, उनके तो रीढ़ की हड्डी में दम है। भाई ने बंदे ने पूरे बीजेपी को उखाड़ के रख दिया है, ठीक है। इसलिए सजा मिली किसको? रिजू साहब को, गए ना वो नीचे। अब फिर से देखिए अब बीजेपी क्या करेगी। अभी देखिए बिहार में आपने देखा, बागेश्वर धाम के आगे सारे बीजेपी के नेता चरणों में लेट गए हैं। मनोज तिवारी, ये दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष रहा, ये 22 साल का, उसके सामने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता लोग उसके चरणों में झुका है। बीजेपी उसको मतलब नेता लोगों को बीजेपी पार्टी लोग पावर करती है। राम रहीम देखो, आसाराम देखो, जेल में ना बाबा, किसकी वजह से? इसकी वजह से ना। अगर ऐसे बाबा अंधविश्वास फैलाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? ये बेरोजगारी आके बाबा बन जाते हैं और इनके पास जनता ताबीज लेने पहुंच रही है। बताओ। आसाराम बाबू थे, उनके भी प्रधानमंत्री पैर छूते थे, आपने देखा होगा। कहाँ है? किसकी वजह से? इसकी वजह से ना। ये नहीं होता तो आप हमसे सवाल नहीं पूछते, हम यहाँ नहीं होते ना। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनता, इसकी वजह से बन रहा है ना। वो इसी को खत्म करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश को दोबारा गुलाम बनाया जाए। शिक्षा कितनी महंगी कर दी आप देखो। शिक्षा इसलिए महंगी की है कि गरीब आदमी पढ़ नहीं पाए, पढ़ेगा तो न्याय मांगेगा और रोजगार मांग कहाँ से देंगे? रोजगार इनके पास है ही नहीं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और आदमी का ध्यान भटकाते हैं। भाई देश के युवाओं को एक होना पड़ेगा, पूरी जनता को एक होना पड़ेगा।